part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल चैप्टर की क्लास 4th में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, इन दो टॉपिक को आज की हम वीडियो में कवर करेंगे और दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देरी के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि जब कुछ प्रोविज़न्स ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स को फर्म को पे करने चाहिए थे वो नहीं पे करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है जो कि पार्टनरशिप फर्म के थ्रू पार्टनर्स को देना चाहिए बट वो नहीं देती है। तो एट द एंड ऑफ मोमेंट कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया जाता है और जो चीज़ें फर्म को पार्टनर को देनी है वो फर्म पार्टनर को अलाउ कर देती है और पार्टनर को जो फर्म को लौटाना है, देना है, वो फर्म को पे कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से इस गलती को हम रेक्टिफाई करते हैं और गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है और उसके थ्रू हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया। इस टॉपिक में हम लोग गलतियाँ सुधारने वाले हैं और वो गलतियाँ जो या तो फर्म से हुई हैं या फिर पार्टनर से। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे देखते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, XYZ पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1:1। इनका रेशो 2:1:1 है। कैपिटल है इनकी 1,80,000 यानी XYZ की कैपिटल 1,20,000, 1,00,000 और 80,000 है। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000। यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट ये है। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 12%, यानी कि इंटरेस्ट हमने 10% दे दिया जबकि देना कितना था, इंस्टेड ऑफ 12%, मतलब 12% के बदले हमने 10% दे दिया। तो आपको साफ मिस्टेक नज़र आ रही है। 10% दे दिया, इसे वापस ले लो और 12% देना है, आप उसे दे दीजिएगा। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर XYZ पार्टनर और ये फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का भी डेबिट क्रेडिट, यानी ये आपको दो कॉलम्स लेने हैं। डेबिट में आप वो चीज़ें दिखाओगे पार्टनर्स को जो पार्टनर के लिए लॉस है और क्रेडिट में वो चीज़ें दिखाएंगे जो पार्टनर को मिल रही हैं, यानी जस्ट लाइक उनके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड कितना दे दिया हमने, 10%। आपने देखा था ना कि हमने 10% इंटरेस्ट दे दिया जबकि देना कितना है, 12%। तो 10% इंटरेस्ट पहले आपको क्या करना होगा, वापस लेना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड जब आप वापस लोगे, कैपिटल कितनी है 120, मतलब 1,20,000, 1,00,000 और 80,000 जब हम वापस लेंगे तो हम पार्टनर के डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है ना, तो 1,20,000 का 10% 12,000, 1,00,000 का 10% 10,000, 80,000 का 10% यानी कि 8,000। तो पार्टनर के तो डेबिट में दिखाओगे क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं और फर्म के कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट में, क्योंकि फर्म को मिल रहा है तो फर्म के क्रेडिट साइड में, फर्म के लिए प्रॉफिट है। अब उसके बाद है इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड, जो होना चाहिए। आपको पता है X की कैपिटल 1,20,000 है तो उसका 12% होता है 14,400। Y की कैपिटल 1,00,000 है, उसका 12% होता है 12,000। Z की कैपिटल 80,000 है, उसका 12% होता है 9,600। इनके क्रेडिट में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इन्हें मिल रहा है, तो इनके क्रेडिट में दिखाओ। फर्म दे रही है तो फर्म को लॉस, यानी फर्म के डेबिट में। हमने गलतियाँ सुधार ली, अब हम फर्म का टोटल करेंगे। फर्म की डेबिट साइड 36,000 है जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 30,000 है। इसका मतलब ये है कि फर्म ने दिया तो 36,000 बट फर्म को मिला कितना, सिर्फ 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म 6,000 के लॉस में है, यानी फर्म को लॉस कितने का हो रहा है, 6,000 का। और ये लॉस अपने ऊपर लेगा कौन, XYZ। तो इस लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1:1, जो भी उनका रेशो है उसी रेशो में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 6,000 को जब हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो X का शेयर होगा 2/4, आपको पता है ना, 2 और नीचे इनका टोटल, तो 2/4 इंटू 6,000। X का शेयर हो जाएगा 3,000, Y का शेयर होगा 1/4 इंटू 6,000 यानी 1,500 और Z का शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 6,000 यानी कि 1,500। पार्टनर के डेबिट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लॉस है, अगर फर्म लॉस में होगी तो इन पार्टनर को भी लॉस ही होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस टू बी एडजस्ट। आपको चेक करना है किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो आप देखो X की डेबिट साइड तो 15,000 है और क्रेडिट साइड सिर्फ 14,400, यानी कि X को लॉस हो रहा है 600 का। ठीक है, Y का टोटल करेंगे तो Y की क्रेडिट साइड 12,000 है,
बट वाई की डेबिट कितनी है 11,500, यानी वाई को 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जेड का टोटल करोगे तो जेड का जो क्रेडिट साइड है वो 9600 है, जबकि जेड की जो डेबिट साइड है वो 9500 है। इसका मतलब इन्हें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई और जेड को तो प्रॉफिट हो रहा है 500 और 100 का, और एक्स को लॉस हो रहा है 600। जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो लॉस पार्टनर डेबिट टू गेन पार्टनर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स को लॉस हुआ है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई को और जेड को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो टू वाईज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, एक्स को लॉस हो रहा है 600 और वाई और जेड को क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो जनरल एंट्री करते समय एक्स को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस पार्टनर डेबिट, और वाई और जेड को गेन हो रहा है तो टू वाईज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, 600 डेबिट में और 500 और 100 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट में। नैरेशन हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास आफ्टर अलाउ सच प्रोविज़न, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, ठीक है ना। लॉस पार्टनर को डेबिट करते हैं और गेन पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही है, तो आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक की बात करते हैं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखो इसमें होता क्या है, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर है और एक्स और वाई ने गारंटी दिया है कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट बी लेस देन ₹10,000, यानी किसी भी कंडीशन में जो जेड का प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पे दो पार्टनर किसी एक सिंगल पार्टनर को गारंटी देते हैं, या फिर एक अकेला पार्टनर भी किसी अनदर पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जेड को गारंटी मिल रही है कि उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, और वो गारंटी एक्स और वाई ने दी है। इन केस अगर कोई भी डिफिशेंसी होती है तो वो रिकवर कौन करेगा, एक्स और वाई, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज प्रॉफिट हमारा 30,000 है, और इस केस में हम क्या करें। देखो 30,000 का प्रॉफिट है, जेड को गारंटी मिल रही है 10,000, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट बनाएंगे, लेकिन पहले वर्किंग नोट्स में देख लेते हैं कि हमें वर्किंग नोट्स में कैसे सॉल्व करना है। देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको 30,000 दिया हुआ है, रेशो एक्स वाई जेड का 3:2:1 है। जेड को जो गारंटी मिली है वो 10,000, यानी उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। हमें क्या करना है, जेड का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो जेड का शेयर है 1/6, तो आप 30,000 का 1/6 करोगे तो 5,000 आएगा। आपको पता है कि जेड की जो गारंटी है वो 10,000 है, जबकि जेड का एक्चुअल प्रॉफिट कितना बन रहा है, 5,000 बन रहा है। तो डिफिशिएंसी यानी कि शॉर्टेज अगर हम निकालें तो गारंटी अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो गारंटी अमाउंट 10,000 है, जबकि एक्चुअल शेयर उसका बनता है 5,000 रुपीज़। तो आप 10,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो डिफिशिएंसी आ जाएगी 5,000, यानी कि इतनी शॉर्टेज है जो कि एक्स और वाई के थ्रू रिकवर की जाएगी, ठीक है। तो डिफिशिएंसी बॉर्न बाय या बेयर बाय एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ 3:2, क्योंकि अलग से कोई स्पेसिफाइड रेशो नहीं है, तो जो एक्स और वाई का रेशो होगा उसी रेशो में ये डिफिशिएंसी बॉर्न करेंगे, ठीक है। तो एक्स का शेयर ऑफ डिफिशिएंसी क्या होगा, यानी एक्स ने अपने ऊपर कितना लॉस लिया, 3/5 अकॉर्डिंग टू रेशो 3, और नीचे इनका टोटल 3/5 इंटू 5,000, यानी एक्स 3,000 लेता है। वाई शेयर ऑफ डिफिशिएंसी हो जाएगा 2 अपॉन में टोटल यानी कि 5, 2/5 इंटू 5,000, वाई को 2,000 मिलते हैं, मतलब ये 3,000 रुपये का लॉस लेगा और ये 2,000 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके प्रॉफिट में से माइनस करना है एक्स और वाई में से, ठीक है। तो एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। इस बार आप पूरा प्रॉपर रेशो लोगे, यानी कि 3/6 इंटू जितना टोटल प्रॉफिट है 30,000, तो 3/6 इंटू 30 यानी 15,000, और एक्स को डिफिशिएंसी कितनी लेनी है 3,000, तो लेस डिफिशिएंसी, यानी डिफिशिएंसी के बाद इसका प्रॉफिट बचेगा 12,000। वाई का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2/6 इंटू 30 अकॉर्डिंग टू रेशो, आप देख सकते हो 2 और नीचे इनका टोटल, तो 2/6 इंटू 30,000 यानी कि 10,000 लेस डिफिशिएंसी। ये अपने ऊपर कितना लॉस लेने वाला है 2,000, तो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 8,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्किंग नोट फिनिश हो जाता है। अब हम अपना मेन जो वर्क करेंगे, आप देख सकते हो फॉर्मेट वही है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पहले आपको क्या करना है, बाय प्रॉफिट करके 30,000 दिखाना है जितना प्रॉफिट है, फिर आप यहाँ पे दिखाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। देखो एक्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो 15,000 बनता है, आपने यहाँ पे देखा था। और फिर आपको क्या करना है, लेस डिफिशिएंसी 3,000, तो 15 में से 3 माइनस करने पर 12,000। वाई का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो 10,000 था, लेस डिफिशिएंसी 2,000 यानी 8,000। जेड का जो शेयर प्रॉफिट बनता है वो 5,000 बनता है। ऐड करो डिफिशिएंसी रिकवर्ड बाय एक्स एंड वाई 3,000 2,000, और टोटल करेंगे आप तो 10 आ जाएगा। बाद में अगर आप दोनों टोटल करते हैं साइड, तो दोनों साइड आपकी मैच होंगी 30,000 30,000, ठीक है।
तो यहाँ पे जाके ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, आप इसे ज़रूर करना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है तो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं वो आपको मिल सकें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ कैपिटल अकाउंट के कंबाइंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसे देखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।